अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काबिलियत से पहले इंसान की शख्सियत नजर आती है और एक मुतनासिब बदन शख्सियत को निखार देता है और इंसानी खुद एतमादी में काफ़ी इजाफा कर देता है। इसलिए हमारा पिछला वीडियो वो मोटापे पर था और आज हम दुबलेपन पर गुफ्तगू करेंगे। तो जो हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और चूंकि हम तिब्बे यूनानी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तिब्बे यूनानी के ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं, इसलिए तिब्बे यूनानी को आम करने के लिए और अपनी सेहत की बेहतरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आओ मिलकर काम करें, यूनानी को आम करें। यूनानी की तरक्की के हमारे मिशन में हमारे सब्सक्राइबर का अहम रोल है। सब्सक्राइबर से हमारी गुजारिश है कि वो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की तलकीन करें। दुबलेपन में अगर आप दो किस्म शुमार करें तो बेहतर, एक तो नेचुरली, एक अननेचुरल। जो नेचुरली दुबलापन होता है उसकी अलामतें भी बताता हूँ, उसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अननेचुरल होता है उसकी भी अलामतें बताता हूँ और उसका भी इलाज बताता हूँ। इस मर्ज में मरीज हद से ज़्यादा दुबला कमज़ोर नज़र आता है, चेहरा सूखा हुआ और हाथ पाँव दुबले होते हैं, कमज़ोरी और लागरी होती है। असबाब में इसके ये ग़िज़ा का कम इस्तेमाल करना, ऐसी हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जिससे बदन को ग़िज़ाइयत न मिले, क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत जाज़बा का ज़रीफ़ होना। हाज़मा तो सब समझते हैं, जाज़बा यानी जो खाने की ताकत को बदन में खींचती है उसको क़ुव्वत जाज़बा कहते हैं। क़ुव्वत जाज़बा का कमज़ोर होना, मिट्टी खाने की आदत, शदीद मेहनत करना, कसरत जमा, किसी बीमारी के बाद बदन का कमज़ोर होना और फिर ताकतवर ना होना वगैरह इसके असबाब है। इसके अलावा नौजवानों में एक सबब आजकल नज़र आता है, इसको ज़रा गौर करना चाहिए, घर के बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि नौजवानों में बच्चे दुबले होते जाते हैं। वो कसरत जलक यानी हैंड प्रैक्टिस की वजह से होते हैं। ख्याल रखें, नेचुरल होता है, इसमें आदमी चुस्त व चालाक होता है, सेहत भी अच्छी होती है, जिस्मानी कामकाज में कोई नुक्स नहीं होता, इसके इलाज की चंदा ज़रूरत नहीं। हाँ, दूसरा दुबलापन यानी अननेचुरल दुबलापन, जिसको हम बीमारी में शुमार करेंगे, ऐसे दुबलेपन को बीमारी में शुमार करते हैं। इसमें बदन की ताकत कमज़ोर हो जाती है, बाल बारीक हो जाते हैं, बदन में खुश्की यानी सूखेपन की अलामात और कामकाज में सुस्ती ज़ाहिर होती है। ज़रूरी है कि पहले बीमारी का असली सबब ढूंढें कि भाई सबब क्या है इसका, और उसका इलाज करें तो दुबलेपन का इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। यानी सबब दूर होगा, वजह दूर होगी, बीमारी दूर होगी तो बदन मजबूत ताकतवर हो जाएगा। फिर अगर ज़रूरत हो तो बदन को मोटा करने वाली दवाएं इस्तेमाल करें, जिसका मैं अभी तज़किरा करूँगा। नहाने के बाद कोई अच्छा तेल जैसे बादाम का तेल या खोपरे का तेल पूरे बदन पे हल्की हल्की मालिश कराएं। आराम ज़्यादा करें, ज़रूरी काम काज करें, सख्त ज़्यादा मेहनत ना करें, हल्की सी वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। रात खाना खाने के बाद आधा घंटा चलें, सुबह में नहार मुँह आधा घंटा चल लें। मग़ज़ियात यानी बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, खसखस वगैरह जैसी चीज़ें और दूध की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही मैदे की ताकत का ख्याल रखें। हम जब खाना खाएंगे हज़म नहीं होएगा तो और दुबलापन आएगा। हमेशा एतदाल में रहना चाहिए, इतना इस्तेमाल करना चाहिए कि हज़म और ताकत आए। इसमें एक ये बात है कि हल्की चीज़ें मैं हल्की फुल्की बता देता हूँ, बाकी की दवाएं तो आप फ़ोन करके मेरे से मालूम कर सकते हैं। चनों को पानी में रात भिगा दें, सुबह में पानी पी लें। चने ना खाएं ना हज़म होंगे, इससे भी मोटापा आता है। बादाम, निशास्ता, कथीरा, वो आम चीज़ें हैं जो अत्तर खानों में मिल जाती हैं, सब हम वज़न लेना। हर अगर 10-10 ग्राम लिए तो 30 ग्राम हुआ। 30 ग्राम शक्कर मिला के दूध के साथ 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम खाएँ। अजगंद नागोरी और मूसली सफ़ेद, दो दवाइयाँ आती है जो हर अत्तार खाने में हर जगह मिलती हैं। हम वज़न लेकर पीस लें और उसमें से 6 ग्राम 200 ग्राम दूध में डालकर पकाएं। पका के सुबह सुबह नाश्ते में बैठ के इत्मीनान से पिएं। एक साथ पिएंगे बदहज़मी पैदा होगी। जानवरों के जैसे बकरे के मुंडी पाए पका के अक्सर खाना, क्योंकि इनमें तरावट रहती है, चिकनाई रहती है। अगर हज़म हो तो इसको मुसलसल खाएं, इससे बदन खूब ताकतवर होता है, मोटा होता है। नुस्खे के तौर पर मगज़ बादाम 5 दाने, चिरौंजी 5 ग्राम, मगज़ तुख्म बिनौला 5 ग्राम, खास सफ़ेद 5 ग्राम और निशास्ता 5 ग्राम रात को पानी में भिगा दें। सुबह घोट के दूध में डाल के शक्कर डाल के पका के इसी का नाश्ता करें। इससे आप रोटी पाव भी खा सकते हैं, खुद पी भी सकते हैं, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। ये अमूमन तरकीबें करते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।